Good morning, everyone. A very good morning to all of you. I hope you all are doing very great and I welcome to all of you on my YouTube channel which is English by Gauri Ma'am. तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बोलना सीखते हैं इंग्लिश में कि कैसे हम अपने वोकैब को, कैसे हम अपने टोन को और कैसे हम अपने सेंटेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले सेशन को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने लाइक और शेयर नहीं किया था। कल आपकी क्लास नहीं आई थी, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी गाइज। कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कल आपका क्लास जो है वो लाइव नहीं आ पाया था, बट आज है क्लास और अपकमिंग डेज में भी आता रहेगा। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, क्लासेस की पीडीएफ के लिए। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिएगा। आज का जो सेशन है वो क्या है, रोज में बोले जाने वाले शब्द, जो ऐसे शब्द जिनसे हम अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। हमें किसी भी ग्रामेटिकल रूल की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी कॉन्सेप्चुअल रूल की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई कॉन्सेप्ट, कोई ग्रामर, कोई रूल जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं, अगर आपको ये सेंटेंसेस आते हैं, तो डेफिनेटली आप आराम से कर ले जाएंगे और आराम से बोल जाएंगे इंग्लिश को। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए, हम कई बार जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो, क्यों घुमा फिरा के बोल रहे हो, सीधे सीधे बोलो ना जो बोलना है। आइए, घुमाने फिराने को क्या कहते हैं, देखो। बीट अराउंड द बुश आपकी एक फ्रेज है, बीट अराउंड द बुश आपकी एक फ्रेज है जिससे एसएससी में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बैंकिंग में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक इंग्लिश फ्रेज है, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश, बुश, ठीक है। आइए जरा जानते, घुमा फिरा के बात मत करो, डोंट बीट अराउंड द बुश, ठीक है। आप फ्रेज बोल के भी अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कुछ ना बोले जिससे सामने वाला एक बार को सोच में पड़ जाए, यार बोला क्या है इन्होंने, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, और डेफिनेटली वो गूगल करे। आपको एक, भाई देखो, सभी लोग टेलीविजन देखते हैं, मैं आप हम सब लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल के थ्रू देखते हैं। मैंने एक बार देखा था द कपिल शर्मा शो को, मैंने देखा था और उसमें बताया था, कुणाल खेमू वाला एपिसोड था, आई होप आप सबने भी देखा होगा। तो उसमें पूछा गया था कि क्या आपके और सोहा अली खान के बीच में झगड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत होते हैं। और सोहा अली खान जो हैं वो इंग्लिश की ऐसे ऐसे फ्रेज कन्वर्सेशन में लेकर के आती हैं कि मुझे उसका जवाब तक नहीं पता होता कि सामने वाले को क्या मुझे बोलना है। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल करता हूँ वॉशरूम में जाकर के, कह रहे यार इसने बोला क्या है। तो कुछ ऐसे ही इंग्लिश है आपकी, डोंट बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा के मत बोलो। मत बोलने को डोंट कहा जाता है। मत जो वर्ड है ये एक नेगेटिव वर्ड है जिसको आप डोंट से हाईलाइट करते हैं या डोंट आप कहते हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे हम कहते हैं ना, शरारत मत करो, शोर मत मचाओ, डोंट आता है कि नहीं आता है। आगे देखिए, अनजान मत बनो, अनजान का मतलब होता है इग्नोर। हम कहते हैं ना, प्लीज डोंट इग्नोर मी, इग्नोर मत करो, है ना। इग्नोर का मतलब क्या होता है, आप मुझसे अनजान मत बनिए, आप बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, यू आर वेरी इग्नोरेंट पर्सन, हम कहते हैं ना। तो इग्नोरेंट पर्सन का मतलब होता है आप बहुत रूड इंसान हैं, रूड कहा जाता है। रूड का मतलब होता है जिसका व्यवहार, जिसकी टोन ऑफ, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा ना हो, ठीक है। तो डोंट बी इग्नोरेंट। कम से कम मुझे तो बता सकते हो, बता सकता, ये सकते होगा, ठीक है, यहाँ पर सकते होगा। कम से कम मुझे तो बता सकते हो, एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी। बताने को इंग्लिश में टोल्ड कहते हैं, ठीक है, बताने को इंग्लिश में टोल्ड कहते हैं। और कम से कम का मतलब होता है एटलीस्ट। कम से कम को हम इंग्लिश में कहते हैं एटलीस्ट यू कैन डू दिस। हम कहते हैं ना, एटलीस्ट यू कैन डू दिस,
तुम ये तो कर ही सकते हो कम से कम, बोलते हैं ना। एट लीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम। मतलब आपको एक ऐसा इंसान जिससे ये उम्मीद है कि ये कुछ नहीं कर सकता लेकिन शायद ये कर ले जाए, उस कंडीशन पर हम बोलते हैं कम से कम, जिसको हम इंग्लिश में डिनोट करते हैं एट लीस्ट से। जो भी हो मुझे बताते रहना, जो भी हो मुझे बताते रहना। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं प्लीज कीप मी इन द लूप। अच्छा, बताते रहने को आप और क्या क्या कह सकते हो? इन्फॉर्म्ड मी आप कह सकते हो, है ना, इन्फॉर्म्ड मी, ये भी आप कह सकते हैं। कीप का मतलब होता है उस कन्वर्सेशन में रखना, रहना। कीप का मतलब होता है रहना, रहने का मतलब यहाँ पर है कि जो कुछ भी हो रहा है उस पूरे कन्वर्सेशन में आप मुझे भी रखिएगा, मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा। कीप मी इन द लूप आपकी एक इंग्लिश फ्रेज है। आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते हैं उसको मैंने इंग्लिश फ्रेज से कनेक्ट किया है। तो ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर मैं तुम्हारी तरह करूं तो मतलब सामने वाला, मैं आपसे कहती हूँ कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप नहीं करते हो, तो मैं आपसे क्या कहूँ? अगर मैं तुम्हारी तरह करूँ तो कैसा लगेगा? वॉट इफ आई डू लाइक यू? तुम्हारी तरह को मतलब बोलते हैं लाइक यू। कहा जाता है ना ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ही इज लाइक यू। कहा जाता है ना कि ये तो तुम्हारी तरह है, ही इज लाइक यू, है ना। और अगर एक जो है वो कैसा वर्ड है, अगर कभी भी आपके सेंटेंस में इस तरीके से वर्ड आ जाए, अगर, मगर, ये, वो, परंतु, किंतु, ये सारे वर्ड्स जो हैं एक तरीके से सेंटेंस में रोक लगाने का काम करते हैं, ठीक है। और अगर को आप इफ से करते हैं, इफ आई डू दिस, इफ आई डू दिस, अगर मैं ये करूं तो, अगर, इफ, कंजंक्शन वर्ड्स कहलाते हैं आखिर में। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें, आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें, आई एम वार्निंग। समझाने को वैसे तो इंग्लिश में कई अलग अलग प्रकार से बोला जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के समझाने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या आपको ये सेशन समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे वार्निंग नहीं दी जा रही है, आई एम जस्ट सिंपली आस्किंग यू अ वन क्वेश्चन, क्या ये सेशन आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन में वो वार्निंग तो मैं दे नहीं रही हूं, तो आप वार्निंग यूज नहीं करेंगे। टोन ऑफ सेंटेंस क्या है आपको ये जानना जरूरी है। टोन ऑफ सेंटेंस जैसा रहेगा उस अकॉर्डिंगली बनेगा। आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें, लीस्ट टाइम का मतलब होता है आखिरी बार, ठीक है, लीस्ट टाइम, आखिरी बार, ठीक। ये तो बस हो गया। जो चीज आपकी श्योरिटी ना हो, जिसमें आपने पूरी तरह से, हम कहते हैं ना, प्लानिंग ना करी हो, रिसर्च ना किया, बट बाय द चांस इट हैपेंड, तो हम क्या कहते हैं? बाय द चांस, बाय द चांस, या फिर इट हैपेंड बाय चांस, इट हैपेंड बाय चांस, ये हो गया। हो जाने को आप इंग्लिश में बोलते हो हैपेंड, हैपन की थर्ड फॉर्म है हैपेंड बाय चांस, ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, ठीक। इसके अलावा आपकी एसबीआई क्लर्क मेंस की शाम को क्लास चल रही है 8 बजे, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना 8 PM पर। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल हम आपको स्पोकन में क्या पढ़ाने वाले हैं? कल हम आपको स्पोकन में पढ़ाएंगे सिंस देन का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में आकर के, ठीक है। सिंस देन का यूज हम सेंटेंस में आके कैसे करते हैं, ये हम आपको कल स्पोकन 11 बजे पढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं रात में 8 बजे की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।